नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि जूनियर में। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अप्रॉक्स 14 सीखे थे। पहला वीडियो था वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर 2 11th क्लास। आज हम सीखेंगे 4 टर्म्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो उनके बारे में। गुड्स ट्रेडेड इन, स्टॉक या इन्वेंट्री, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम इनको सीखेंगे और उसके बाद में आपको कुछ और जो टर्म्स हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं गुड्स ट्रेडेड इन। गुड्स ट्रेडेड इन क्या होता है? हम अगर सपोज आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपने बिजनेस शुरू किया टीवी, फ्रिज, एसी या वॉशिंग मशीन का। अब कहीं से जहां आप अगर माल बेचना चाह रहे हैं तो आपको कहीं से माल खरीदना पड़ेगा। तो आपने वो मटेरियल खरीदा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर से, तो वो मटेरियल जो आप खरीदते हो उसको गुड्स बोलते हैं। जिस चीज में, जिस मटेरियल में आप डीलिंग कर रहे हैं, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो आप बाहर से खरीदते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग। किस पर्पज के लिए? रीसेलिंग के लिए। जब रीसेलिंग के लिए आप कोई मटेरियल खरीदते हैं, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम गुड्स बोलते हैं, गुड्स ट्रेडेड इन। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने कोई काम शुरू किया, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का ये काम शुरू किया। अब यही सारा आइटम आपने बाहर से खरीदा, तो ये आपके लिए गुड्स हुआ। अब दूसरा एग्जांपल एक समझिए, थोड़ा सा दूसरी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं, स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं, आपने स्टेशनरी को परचेज किया, तो ये आपके लिए गुड्स हुआ, राइट? अब यही स्टेशनरी अगर कोई और खरीदता है तो उसके लिए एक्सपेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेशनरी का बिजनेस नहीं कर रहा। सपोज ये एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का जिन्होंने बिजनेस किया है और वो स्टेशनरी अपने लिए परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे ये अपने एक्सपेंस में डालेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस में ये जाएगा। ये इनके लिए मटेरियल नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं, अगर उसको हम रीसेलिंग के पर्पज से खरीदते हैं तो वो हमारे लिए गुड्स होता है। और मटेरियल जो भी हम खरीदते हैं, अब सपोज ये स्टेशनरी वाले जो बिजनेस कर रहे हैं और ये अपने ऑफिस यूज के लिए एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या जो भी आइटम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वो इनके लिए मटेरियल नहीं होगा, वो इनके लिए असेट्स होगा, राइट? तो ये है हमारा गुड्स ट्रेडेड इन। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक एंड इन्वेंट्री मैंने शायद कल भी आप लोगों को लास्ट क्लास में क्लियर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रीज करते टाइम या किसी बिजनेस को समझते टाइम, कि जो भी एंटिटी है वो किस चीज का बिजनेस कर रही है, उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी एंट्रीज गलत नहीं होंगी। ठीक है, अब हम समझेंगे स्टॉक या इन्वेंट्री ये क्या होता है। दोस्तों, ये एक टेंजिबल असेट है, स्टॉक या इन्वेंट्री। टेंजिबल, इनटेंजिबल मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। टेंजिबल वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट टच। तो स्टॉक एंड इन्वेंट्री या इन्वेंट्री, इसको हम टच कर सकते हैं, इसलिए ये टेंजिबल असेट है, टेंजिबल असेट्स है। अब होता क्या है, इसको जो स्टॉक है ये हमारा, इसको हम रीसेल के पर्पज से अपने पास जमा करते हैं, खरीदते हैं। कोई भी स्टॉक है, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने उसको खरीदा और उसको रीसेल के पर्पज से अपने पास रखा, तो वो हमारा स्टॉक हुआ। उसके बाद
अगर ये हमारा सेल परचेज का एक यूनिट है, सपोज अगर हम इसी को मैन्युफैक्चर कर रहे होते, हमारी यूनिट सेल परचेज की ना होके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती। अब मैन्युफैक्चर जब हम करते हैं तो वहां पे ये जो स्टॉक है 3 पार्ट में और डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे 3 पार्ट। नंबर 1, रॉ मटेरियल। इसके बाद दूसरा नंबर होता है वर्क इन प्रोग्रेस। एंड थर्ड पॉइंट हुआ फिनिश गुड, फिनिश्ड गुड्स। तो ये 3 तरह के मटेरियल और इसमें होंगे, जो कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो, और सेल परचेज की यूनिट हो तो उसमें केवल गुड्स होगा, स्टॉक होगा। अब इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए समझते हैं कि ये है क्या। रॉ मटेरियल क्या होता है? सपोज हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ भी मान लेते हैं, सपोज हम पेपर ही बना रहे हैं या हम बुक्स कॉपीज बना रहे हैं। तो कॉपीज बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमारा क्या होगा? एक तो पेपर होगा, हार्डबोर्ड होगा, और अगर उसको हम स्पाइरल वाला रिंग होगा। तो ये हमारा मोटा मोटा एक रॉ स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल होगा। अब रॉ मटेरियल का स्टॉक क्यों बचेगा? क्योंकि हम सारे अकाउंट्स को एक पर्टिकुलर डेट पे क्लोज करते हैं। सपोज अगर हमें मंथ वाइज हम देखना चाह रहे हैं कि मंथ में कितना स्टॉक हमारा बचा हुआ है, तो 31 सपोज जनवरी को हम देखना चाह रहे हैं, तो 31 जनवरी को ऐसा तो नहीं है कि जितना भी रॉ मटेरियल हमने मंगाया था सारे का सारा हम उसको कॉपीज बना देंगे। तो उस 31 को कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो हमारा प्रोसेस में नहीं गया होगा। तो उसको निकालने के लिए हम अलग अलग 3 पॉइंट पे देखते हैं कि कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है, और कितना फिनिश होके हमारा सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो रॉ मटेरियल वो होता है जो मटेरियल हमारे पास गुड्स को प्रिपेयर बनाने के लिए रखा हुआ है स्टॉक, दैट इज अ रॉ मटेरियल, कि जो उस पर कोई प्रोसेस नहीं हुआ है अभी तक। इसी तरह से अगला है वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये रॉ मटेरियल मशीन्स में आगे प्रोसेस होने के लिए गया, वर्क इन प्रोग्रेस, बट फिनिश नहीं हो पाया। मतलब ये फर्स्ट स्टेप से यहां से निकला और यहां पे रुका हुआ है, अभी फिनिश वो नहीं हो पाया है सेल के लिए। तो वो हमारा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। फिनिश्ड गुड्स क्या होता है? फिनिश्ड गुड्स वो होगा जिसमें कि हमारी प्रॉपर तैयार हो गई हैं बुक्स या हमारी कॉपीज तैयार हो गई हैं और वो मार्केट में बिकने के लिए बिल्कुल रेडी स्टॉक रखा हुआ है, वो हमारा फिनिश्ड स्टॉक होता है, फिनिश्ड गुड्स होता है। तो ये इसीलिए बच जाता है, ये इसलिए होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे हम अकाउंट्स को देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट लॉस है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना माल तैयार है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में है। इसलिए कुछ ना कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो बचा रहता है हर एक स्टेज पे। फर्स्ट स्टेज पे हो सकता है, सेकंड स्टेज पे हो सकता है, फाइनल स्टेज पे हो सकता है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कैपिटल एंड ड्राइंग। तो सबसे पहले समझते हैं हम कैपिटल क्या होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। अब कैपिटल मैंने हल्का फुल्का कल भी बताया था लास्ट वीडियो में, आज फिर से उसको मैं बता देता हूं। दोस्तों कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो होता है जैसे कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, नया काम शुरू करना चाह रहे हैं। अब बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होता है मनी।
मनी लगाना पड़ता है, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। तो जो ओनर के द्वारा बिजनेस को शुरू करने के लिए या उसको रन करने के लिए जो भी पैसा लगाया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक इसका फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको बता देता हूं। कैपिटल को निकालते कैसे हैं, अगर बिजनेस रन कर रहा है उसके बाद कैपिटल कैसे निकालेंगे। कैपिटल को निकालने के लिए जितनी सारी आपकी एसेट्स हैं उसमें से हमें लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। भाई हमारा जो जो हम बिजनेस करें, सपोज ए बंदा ये बिजनेस कर रहा है, ये एक बिजनेसमैन है और इसको क्या है कि बिजनेस रन कर रहा है, 1 साल 2 साल हो गए हैं, बट इसको अब देखना है कि उसकी कैपिटल कितनी है। तो कैपिटल कितनी है निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सारी एसेट्स निकाल लेनी है और उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर देगा तो उसकी कैपिटल उसको पता लग जाएगी। सपोज असेट्स उसकी हैं 100 रुपए की, लायबिलिटीज हैं 50 रुपए की, तो यहाँ पे 50 रुपए उसकी असेट हो गई, उसकी संपत्ति होगी, ओनर्स कैपिटल। अब नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें सपोज इसने 1 लाख रुपए लगाया तो ये 1 लाख रुपए इसकी कैपिटल होगी, राइट। तो कैपिटल क्या होता है, जो ओनर का पैसा होता है, जो प्रोप्राइटर का पैसा होता है, जो उसमें बिजनेस चलाने, बिजनेस रन करने के लिए जो पैसा लगा हुआ होता है, दैट इज ओनर्स कैपिटल या कैपिटल बोलते हैं उसको। अब दूसरा पॉइंट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को समझते हैं क्या होती है। देखो दोस्तों, होता क्या है, पैसा आपने लगा दिया बिजनेस में, आप ओनर बन गए और आपने पैसा बिजनेस में लगाया, उसको हमने बोला कैपिटल। अब ऐसा तो है ही नहीं कि आप लगाते ही रहेंगे हमेशा पैसा जीवन भर बिजनेस में, उससे निकालेंगे नहीं कुछ। तो क्या होता है कि जो भी कैपिटल में से या बिजनेस में से जो पैसा विथड्रॉ किया जाता है या मटेरियल या गुड्स बोलेंगे उसको, जो भी विथड्रॉ करा जाएगा पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज ऑफ ओनर, ओनर, प्रोप्राइटर या और भी जो नाम दे सकें, ठीक है। तो अगर वो उस बिजनेस से, अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, अब सपोज लास्ट मैंने बताया था आपको, एक कैपिटल जो है, कैपिटल लगाया 1 लाख रुपया, 3 महीने के बाद इनको जरूरत पड़ी तो इन्होंने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपये इसमें से निकाल लिए बच्चों की फीस भरने के लिए। अब कैपिटल हो गई 90,000 रुपये और जो ड्राइंग्स हो गई वो हो गया 10,000। तो जो भी मटेरियल निकालें, भाई कभी क्या होता है, बिजनेस हम कर रहे हैं स्टेशनरी का, बच्चों के लिए हमें स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर से जाके खरीदी जाएगी, तो वो पर्सनल यूज़ के लिए स्टेशनरी अपने बिजनेस से लिए 500, 1000, 2000 रुपए की, तो वो भी ड्राइंग्स में जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल जो पैसा ओनर ने लगाया बिजनेस में उसको कैपिटल बोलेंगे, और जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला या मटेरियल निकाला उसे हम ड्राइंग्स बोलेंगे। तो ये हो गए हमारे आज के 4 पॉइंट। गुड्स ट्रेडेड इन, अपने बिजनेस के लिए जो मटेरियल हम रीसेल के लिए परचेज करेंगे दैट इज गुड्स ट्रेडेड इन। स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक क्या होता है या इन्वेंट्री क्या होता है, ये एक टेंजिबल एसेट्स होता है और ये रीसेल के पर्पज से हम जो स्टॉक करते हैं अपने बिजनेस में दैट इज स्टॉक। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें 3 स्टॉक्स और होंगे, रॉ मटेरियल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा और फिनिश्ड गुड्स होगा। उसके बाद कैपिटल, मैंने आपको बताया, कैपिटल ओनर्स के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस में, बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए, दैट इज कैपिटल। और अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पैसा वो निकालते हैं तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लगातार अकाउंट्स पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।